यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट्स में बच्चों मैं आपको एमसीक्यूज सॉलिड्स के डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके जो टोटल सीरीज थी इन डिटेल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बच्चों। तो नाउ लेट अस स्टार्ट एमसीक्यूज ऑफ सॉलिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, सी द phenomena in which the polar crystals on heating produce electricity is called. Polar crystals means those crystals which is having charge. Polar crystals को गर्म करने पर यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी देता है तो दैट एग्जाम्पल इज pyroelectricity. Is it clear बच्चों? एग्जाम्पल इज pyroelectricity. Question number 2, total volume of atoms present in face centered cubic unit cell of a metal is. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों, तो उसमें टोटल वॉल्यूम कितना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा इसका फार्मूला होता है बच्चों 16/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा बच्चों? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो हमारा जो वॉल्यूम होता है 16/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज कोवेलेंट सॉलिड, है ना बच्चों। वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड. So here covalent solid, silicate is also covalent solid, diamond is also covalent solid, graphite is also covalent solid. Its answer will be 4, that is all of these. Next question बच्चों, which type of crystal defect is indicated in the diagram given below. देखिए कैटायन भी मिसिंग है, एनायन भी मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि कैटायन भी मिसिंग है और एनायन भी मिसिंग है तो वो कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों? शॉर्ट की डिफेक्ट। आपको याद हो, आई टोल्ड यू, अगर आप मेरा डिटेल वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, सो दिस डिफेक्ट विल बी शॉर्ट की डिफेक्ट वेयर डेंसिटी डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने अपने न्यूमेरिकल में इसको डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड एटम सी ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बच्चों क्या होता है 8 × 1/8। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 × 1/8। 8 एटम कॉर्नर्स में होते हैं, सो इट विल बी कम्स आउट टू बी 1। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि ईच एटम करस्पॉन्डेंस टू ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? C, यहाँ पर A है, तो C की वैल्यू हो जाएगी 2/3। A की वैल्यू आपकी आ गई 1, द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू आपकी 1 आ गई बच्चों, और जो आपकी C की वैल्यू है बच्चों, वो आपकी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए? द वैल्यू ऑफ C विल बी 2/3। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे A/C, A/C का बच्चों अगर हम रेशियो निकालें A/C का, सो इट विल कम्स आउट टू बी 1/2/3। 1/2/3। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इट विल बी A/C इज इक्वल टू, इट विल बी 3/2। इट विल बी 3/2। तो क्या हो गया? C2 and A3. So its answer will be C2A3. That is option number 3rd. Any problem बच्चों? No problem. चलिए let us move forward. अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, solid state is denser than the liquid and gaseous state of the same substance. Which of the following is an exception to this rule? Solid state जो होती है बच्चों वो लिक्विड स्टेट से और गैसीय स्टेट से डेंसर होती है, उसका क्या एक्सेप्शनल रूल है? तो बच्चों जो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी C, दैट इज आइस। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है कि जो आइस की डेंसिटी होती है दैट इज 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो इट्स आंसर विल बी C. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से हम किसको यूज कर सकते हैं? हेट्रोजीनियस एनाइसोट्रॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। A, B, C, D, इट्स आंसर विल बी B, होमोजीनियस एंड एनाइसोट्रॉपिक। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर हम होमोजीनियस भी लेते हैं और एनाइसोट्रॉपिक भी लेते हैं, शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। चलिए नाउ सी नेक्स्ट वन, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस कैन क्रिस्टलाइज इनटू 2 or more फॉर्म्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर एक ही सब्सटेंस है और वो अलग अलग कंडीशन में क्रिस्टलाइज होता है तो हम उसे
कौन सा सब्सटेंस कहते हैं बताइए? दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। When a single substance can crystallize in 2 or more forms under different conditions, तो they are called as polymorphous। नाम से ही पता चलता है, मेनी तो एक ही सब्सटेंस है लेकिन अलग अलग तरह से अगर वो मॉडिफाई हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? बहुत सिंपल है, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ग्रेफाइट है, NaCl है, सो इट्स आंसर विल बी बी, क्वार्ट्ज ग्लास। यदि आप एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं बच्चों तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया हुआ है, क्वार्ट्ज ग्लास डज नॉट हैव अ परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और जिसके पास परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है बच्चों, आई टोल्ड यू इन माय सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज अमॉर्फस सॉलिड, है ना बच्चों। ऐसे सॉलिड को हम कौन सा सॉलिड कहते हैं जी? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स मेल्ट्स एट अ डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट? बताइए, बहुत ईजी है, इट्स आंसर विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल हैव ऑलवेज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ जनरल सॉलिड? इनकंप्रेसिबल सॉलिड इज कॉल्ड एज जनरल सॉलिड्स, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, बेसिक रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज, आपको मालूम है, वेरी सिंपल एग्जांपल, इट्स आंसर विल बी यूनिट सेल। बेसिक रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहते हैं बच्चों हम उसे? यूनिट सेल। नेक्स्ट, which of the following statement is true for an amorphous solid? Long range order, short range order, there is no order, complete order is present at lower temperature। सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर और क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आई टोल्ड यू अर्लियर, सल्फर एग्जिस्ट इन 2 पॉलीमेरिक फॉर्म्स। बहुत ईजी है बच्चों इसका आंसर तो, रोम्बिक सिल्वर एंड मोनोक्लिनिक सिल्वर। सल्फर के जो 2 फॉर्म्स होते हैं बच्चों, उसमें एक रोम्बिक सिल्वर होता है और एक मोनोक्लिनिक सिल्वर होता है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नाउ नेक्स्ट वन, इन अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ, डायमंड किसका एग्जांपल है बच्चों? बताइए, वेरी सिंपल एग्जांपल इज कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 17, सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क सॉलिड, है ना। सिलिकॉन जो है बच्चों ये कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का कि one question definitely may be there in your NEET or JEE examination. Which one of the following are the dimensions of cubic crystal? Cubic crystal का dimension क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है, A is equal to B is equal to C और अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इसका डायमेंशन है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर कंडीशन होती है A is equal to B is equal to C और अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। Each and every questions has been explained by me in my videos. If you want to see in a detail बच्चों, so go to my video. Which of the following is not a crystal system? कौन है इसके अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम नहीं है? D, हेक्साक्लिनिक। हेक्साक्लिनिक is not a crystal system बच्चों। In face-centered cubic structure, a unit shell is shared equally by face-centered cubic unit 6 unit cells. face-centered cubic unit cell क्यों? क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्यूब हैविंग 6 फेसेस। नेक्स्ट, द यूनिट सेल ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रिप्रेजेंट टू ऑर्थोरोम्बिक कंडीशन, है ना, जहां अल्फा बीटा गामा तो 90 डिग्री होता है लेकिन उनके तीनों एक्सिस आपस में बराबर नहीं होते। कौन सा होगा बच्चों? ऑर्थोरोम्बिक। विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम? मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों बताइए? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, दैट विल बी triclinic crystal system. In the simple cubic cell, each corner atom is shared by, simple cubic cell में बच्चों each corner is shared by 8। मैंने आपको पढ़ाया था, कॉर्नर 8 से शेयर करता है, फेस 2 से शेयर करता है, एज कितने शेयर करता है बताइए? एज सेंटर कितने शेयर करता है? किसी से शेयर नहीं करता। एज 12 से शेयर करता है, कॉर्नर 8 से शेयर करता है, फेस 2 से शेयर करता है।
द पॉइंट विच शो द पोजिशन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल आर कॉल्ड एज डी, लैटिस पॉइंट। उस पॉइंट को बच्चों कौन सा पॉइंट कहते हैं? लैटिस पॉइंट। द यूनिट सेल विथ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रिफर्स टू कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है बताइए? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बहुत ही सिंपल है बच्चों, मेटेलिक क्रिस्टल है ना, इन विच द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द sea of positive protons, which is not the characteristic of crystalline solid. C, they are isotropic. Which of the following is the characteristics of amorphous solid? D, they are isotropic. Isotropic और वो जो होते हैं crystalline वो anisotropic होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है. Solids are classified as very simple crystalline and amorphous solid. Mainly they are classified into two. Next, quartz is an example of C, covalent solid. बच्चों I explain you detail कि how many different type of solids are there, what are their constituent particles, in which interparticle forces they are joined together, what may be the possible examples of those. So go through that and read in detail. उनको बच्चों अच्छे से पढ़िए, all things will become clear to you. Solid carbon dioxide is an example of D, molecular crystal. Which of the following is regarded as the repeated entity of 3D crystal structure? ये कई बार बच्चों पेपर में आ चुका है. Its answer will be A, unit cell. Which of the following unit cell has constituent particles occupying the corner position only? केवल corner position होती है. B, primitive unit cell. है ना, मैंने पढ़ाया था कि ऐसे unit cells जिनके constituent जो particles हैं, चाहे वो atoms हो, चाहे वो molecules हो, चाहे वो ions हो, वो ऑटो कॉर्नर्स पे होते हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव कहते हैं. और इसको छोड़ के जो बाकी हैं, जैसे फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, साइड सेंटर्ड है, वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? आंसर विल बी सी, 8. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल डज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस? आंसर विल बी डी, A. If a crystal lattice has 6 closed peg spheres, what is the number of tetrahedral voids in the lattice? Answer will be 12. Each and everything has been explained by me. अभी आया कैसे ये भी आप देख लें कि अगर 6 क्रिस्टल सिस्टम में 6 क्लोज पेग स्ट्रक्चर्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी है कि फॉर अ लैटिस सिस्टम if there is n close peg structure, this is a formula, then the number of tetrahedral void will be 2n. अगर क्लोज पेग स्ट्रक्चर आपका n होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 2n. ये फार्मूला है. तो आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है, यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी? 6 है, तो 2 into 6. ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितनी भी होंगी, आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी उसकी जस्ट डबल होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 6 है स्फीयर्स, तो 6 2 is 12, बिकॉज ईच स्फीयर इज एसोसिएटेड विथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड. सो आंसर विल बी 12. Which of the following possess anisotropic nature within their structure? Answer is B, snowflakes. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार so many times it has been asked in examination. Which of the following, सुन लीजिए once again, possess anisotropic nature within their structure? Snowflakes, याद कर लीजिए दिमाग में, snowflakes. Identify the dimension relation for the unit cell is stated below. C, A is not equal to B, not equal to C. A compound is formed, ये तो मैंने आपको डिस्कस करके अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था. A compound is formed by the atoms of element A occupying the corners of the unit cell and element B present at the center of unit cell. Deduce the formula. Formula will be AB. ये मैंने एक्सप्लेनेशन करके दिया. A जो होगा वो उसकी जो कंडीशन होगी 1/8 into 8 और B जो है केवल एक ही होगा. So A is to B 1:1. So that's why AB. ये भी बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि atoms of elements X form a BCC in 8 into 1/8. Atoms of Y occupy 3/4 of tetrahedral void, यानी 3/4 into 2. So its answer will be A, X2 Y3. है ना. मैंने बच्चों आपको जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बताया था उसमें मैंने I have explained these type of questions to you. What is the total volume of the particles present in a body centered unit cell? Its answer will be B, 8/3 pi r cube. है ना. ये न्यूमेरिकल है बच्चों, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सेगमेंट्स में करवा भी चुका हूँ. इफ द एल्यूमिनियम यूनिट सेल एग्जिबिट फेस सेंटर्ड बिहेवियर, देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम? ये मैंने आपको करवाया है बच्चों. 27 ग्राम अगर मोल है तो ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा. ठीक है.
FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, क्योंकि फेस के 3 होते हैं और एक कॉर्नर का 1 होता है, 4 होते हैं। तो 27 ग्राम्स में अगर इतना है तो 54 ग्राम्स में कितना होगा? तो ये 54 ग्राम्स का सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा। तो एक एटम का इतना हो गया, तो 4 एल्यूमिनियम एटम का कितना होगा? तो 4 एल्यूमिनियम एटम का ये हम इस तरह से इसको इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 हम करके निकाल सकते हैं। आई एक्सप्लेन यू इन अवर न्यूमेरिकल फ्रेगमेंट्स, यू कैन गो थ्रू। मैंने बच्चों एक बनाया अपना अलग से जिसमें मैंने लिखा है न्यूमेरिकल, तो अगर आप उसको देखोगे तो आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। सो इट्स आंसर विल बी सी 3.011 into 10 raised to the power 23. What is the radius of the metal atom? यहाँ पर हमें R निकालना है। If it crystallizes in the body centered lattice having unit cell as 333 picometer. इसको देखो बच्चों, मैंने न्यूमेरिकल कैसे बताया है कि अगर आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन देखना है तो उसके बीच में रिलेशन होती है √3/4 AR। अब √3/4 एक ही वैल्यू एज लेंथ हमें कितनी दी है? 333 दी है हमें एज लेंथ, पिकोमीटर 333 पिकोमीटर एज लेंथ दी है। सो इफ यू सॉल्व इट विल गेट 144.19 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर, तो 144 इंटू 19 पिकोमीटर। ये जो फार्मूला है बच्चों, देर आर डिफरेंट फार्मूलाज फॉर द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, है ना। ये मैंने आपको अपने फ्रेगमेंट से बताया है कि किस किस के लिए क्या क्या फार्मूला होता है। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द यूनिट सेल? 6 पैरामीटर्स आर यूज्ड to characterize the unit cell. Next, what is each point position of particle in a crystal lattice termed as? Very simple, lattice index. And explanation भी बच्चों मैंने बताया है। If you want to know explanation, pause the video and also read its explanation. Very easy and simple way. If a metal forms FCC lattice with unit as 500 picometer, calculate the density of the metal. है ना, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है बच्चों। यहाँ पर एटॉमिक मास 110 दिया है, आपको एज लेंथ दी है 500 पिकोमीटर। तो लेट अस सी, एज लेंथ हमें दिया है 500 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power -12 मीटर। मास हमें ग्राम में दिया है, मास हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है और हमें Z की वैल्यू 4 एटम्स मालूम है। तिवारी सर ये Z की वैल्यू 4 क्यों आई? क्योंकि हमें जो स्ट्रक्चर दिया है वो दिया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो Z की वैल्यू होती है 4 होती है। डेंसिटी का फार्मूला हमें मालूम है, Z इंटू एम डिवाइड बाई A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए एंड यू विल गेट 5846 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इट्स आंसर विल बी B, दैट इज 5846 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट डज द रेशियो स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल स्पेस डिनोट? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पैकिंग फैक्टर एंड पैकिंग एफिशिएंसी, दो चीज़ें बताया था। तो व्हाट इज पैकिंग फैक्टर? पैकिंग फैक्टर इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। इट्स आंसर विल बी पैकिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। अगला, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन? इसका डायमेंशनल फार्मूला में तीनों जीरो होते हैं। ये देखिए मेरा एक्सप्लेनेशन, आंसर विल बी बी। क्यों? पैकिंग फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट बच्चों, अरेंज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग पैकिंग एफिशिएंसी। आंसर विल बी सी। सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है SCP की, उससे कम होती है BCC की, उससे कम होती है सिंपल क्यूबिक की। सो इट्स आंसर विल बी सी। हमने निकाला भी था, एक का 74%, एक का 68%, एक का 54%। जब व्हेन वी डू डेरिवेशंस, सो इट्स द पैकिंग efficiency. So its correct order will be C. Which of the following metals would have the highest packing efficiency? Answer will be A, copper. क्यों? क्योंकि copper bears a face centered unit cells, और जो face centered unit cell है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था कितनी होती है। फेस सेंटर्ड की सबसे हाईएस्ट होती है बच्चों। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ अ फ्री स्पेस इन अ CCP एंड सिंपल क्यूबिक लेटिस? ठीक है, क्या परसेंटेज होता है? देखिए, द पैकिंग एफिशिएंसी अगर हमें CCP की निकालनी है तो इसका होता है 74%, और आपकी सिंपल की होती है 52%। तो फ्री स्पेस कितनी बची? तो 100 में से 74 माइनस कर दीजिए तो 26%, और दूसरे वाले में से 100 में से 52% माइनस कर दीजिए तो 48%। ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों।
क्योंकि भाई जो ऑक्यूपाइड है उसको छोड़ के तो जो स्पेस होगी वो फ्री स्पेस होगी ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट्स आंसर विल बी सी, दैट इज 26% एंड 48%। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। हाउ मेनी एटम्स सराउंड द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल विद द लीस्ट फ्री स्पेस अवेलेबल? आंसर इज 12। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों? 12। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर इट टू बी अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड? बच्चों आपको मालूम है शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों है ना। देखिए वैसे तो ये कहते हैं कि एक ही ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोथ द ऑर्डर आर प्रेजेंट। शॉर्ट रेंज ऑर्डर इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज ऑल्सो प्रेजेंट। इन अ क्रिस्टल इट्स अ फॉल्ट एग्जिस्ट इन द अरेंजमेंट एट अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज सी, पॉइंट डिफेक्ट है ना। कोई भी जो डिफेक्ट क्रिएट होता है किसी क्रिस्टल में, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड इट। इन विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट आर द कैटायंस एंड एनायंस एब्सेंट इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन? शॉर्ट की डिफेक्ट है ना, कि अगर एक कैटायन हटेगा अपनी जगह छोड़कर तो उतनी ही संख्या में एनायन भी अपनी जगह छोड़कर हट जाता है। बच्चों जितने भी मैं आपको MCQs बता रहा हूँ, आप इसको पॉज करके, इसको प्रॉपरली पॉज करके आप इसके एक्सप्रेशन को पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। Schottky defect are observed in a solid with cations and anions of similar size. बिल्कुल सही। Which of the following compounds therefore is not likely to have a Schottky defect? B. AgCl, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, AgCl जो है ये आपका Schottky डिफेक्ट नहीं शो करता, जबकि अगर हम AgBr लेंगे तो ये फ्रेंकल भी शो करता है, Schottky भी शो करता है। I told you in my explanation, detail explanation। चलिए नंबर 57, impurity defect is a type of point defect. It can occur, answer will be C, in two ways, as a substitution impurity defect or as an interstitial impurity defect। दोनों तरह से होता है बच्चों। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय, कौन सा एलॉय कहलाएगा भाई बताइए? इंटरस्टिशियल एलॉय, क्योंकि इसमें होता क्या, आयरन के बीच में कार्बन के जो छोटे छोटे आइटम्स हैं वो आ जाते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि भाई व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन स्टेनलेस स्टील, तो जो पूरा आयरन का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो कार्बन के जो स्मॉलर एटम्स होते हैं उनके बीच की इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट, मेटल्स आर, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कन्फर्ड बाय, कौन सा क्रिस्टल है? मेटेलिक क्रिस्टल। बिल्कुल सिंपल है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर द मेटेलॉइड? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस, ये बच्चों सेम न्यूमेरिकल मैंने आपको अपने न्यूमेरिकल फ्रेगमेंट्स में करवाया हुआ है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटेड क्यूबिक लैटिस। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस मच। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो ये फार्मूला दिया है, ये आपको एज लेंथ दिया है, मैंने एक की वैल्यू दी है, डेंसिटी हमें निकालना है। एटॉमिक मास हमें 27 दिया है। डेंसिटी का फार्मूला में मालूम बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, Z × M डिवाइड बाई A³ × N0। फेस सेंटेड क्यूबिक के लिए एटॉमिक मास दिया है। फेस सेंटेड के लिए आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 होते हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें मालूम है, एज लेंथ की वैल्यू हमें दी है। सिंपली पुट इन फार्मूला, आंसर विल बी 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इट्स आंसर विल बी A। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट, गोल्ड का एटॉमिक मास इतना दिया है, क्रिस्टलाइजेस इन FCC। सो व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, इन्हें अब R निकालना है। तो FCC के लिए जो फार्मूला होता है एज लेंथ और रेडियस के बीच में, वो फार्मूला होता है R = A/2√2। तो A की वैल्यू ये हो गई, 2√2 हो गई। इफ यू सॉल्व इट, इट विल कम्स आउट टू बी 0.144 नैनोमीटर। सो आंसर विल बी B। नंबर 63 न्यूमेरिकल, अ मेटल X हैज BCC स्ट्रक्चर। एक मेटल X है जिसका स्ट्रक्चर बॉडी सेंटेड क्यूबिक है विथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365 पिकोमीटर। व्हाट इज द मेटल X एज डेंसिटी? व्हाट इज मेटल X? मेटल X का नाम क्या होगा यदि उसकी डेंसिटी इतनी हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट। देखिए यहाँ पे नेबरिंग एटम की डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, डेंसिटी इतनी दी है, बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो रिलेशन है वो ये होती है डेंसिटी डायमीटर ना डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस दिया है तो पूरा का पूरा नेबरिंग डिस्टेंस जो होता है ना, जैसे दो एटम के बीच का जो नेबरिंग डिस्टेंस होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ सर्किल। क्योंकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक चालू करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक डायमीटर हो जाता है, क्योंकि पहला रेडियस ये और दूसरा रेडियस ये।
एंड वी नो 2r इज इक्वल टू डी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों d इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। अब हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल टू √3/2 इंटू डी। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इट विल कम्स आउट टू बी 422.5 पिकोमीटर। बॉडी सेंटर के लिए z की वैल्यू इतनी आती है, हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दिया, आंसर विल बी 23u। तो 23 किसका एटॉमिक मास होता है? इट विल बी दैट मेटल विल बी सोडियम मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, डू इट। तो बच्चों इस तरह से इस फ्रेगमेंट्स में आई टोल्ड यू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस रीजनिंग क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके MCQs करने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा MCQs करेंगे एट प्रेजेंट, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू with respect to your competitive examination point of view. Okay students, good day to all of you बच्चों।